हाय बच्चों, सभी का स्वागत। आओ आज हम अनुनासिकता और अनुस्वार की चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं अनुनासिकता। देखो बच्चों, सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं, पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अनुनासिक चिन्ह ये व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनिगुण है। इसमें स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है। देखो, उच्चारण करके देखो। ओ आ ऊ ए, हंसना, आँख, उंगली, ऊँट, जाऊँ, जाएं, ये शब्द को उच्चारण करो, तुम्हें मालूम हो जाएगा। देखो बच्चों, लिखते समय अनुनासिकता को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक चंद्र बिंदु द्वारा और दूसरा है बिंदु द्वारा। तो पहले देखते हैं चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न होने पर होता है। अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे धुआं, धुआं आ के ऊपर कोई मात्रा नहीं, आ के ऊपर शिरोरेखा खींचा गया है, एक रेखा है और उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। गांव, सांप, नदियाँ, मालाएं, जाऊंगा, जहाँ, कहाँ, हूँ, हंसना, ऊँट, इस प्रकार। पर शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा हो तो चंद्र बिंदु के बदले बिंदु का प्रयोग होता है। देखो बच्चों, ये जो बिंदी का प्रयोग या बिंदु का प्रयोग हुआ है चंद्र बिंदु के बदले, ये सिर्फ मुद्रण यानी टाइप जो करते हैं, मुद्रण और लेखन की सुविधा के लिए ये चंद्र बिंदु के बदले बिंदु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो बच्चों, जैसे सिंचाई, स के ऊपर मात्रा है, स के साथ रसोई की मात्रा है, ये शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह है, तो इसलिए चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है, बिंदी का प्रयोग हुआ है। सिंचाई, ईंट, ठीक उसी प्रकार दीर्घई, ई के ऊपर यानी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, ईंट, बिंदी का प्रयोग हुआ है। नींद, मई, हैं, चौंकना, भौं, बच्चों, पढ़ी, क्योंकि, मैं, ये सब चंद्र बिंदु के बदले बिंदी का प्रयोग हुआ है, सिर्फ सुविधा के लिए, सिर्फ लेखन की सुविधा के लिए किया जाता है। पुरानी किताबों में इन सब शब्दों के ऊपर जहाँ बिंदु लगा है वहाँ चंद्र बिंदु का भी प्रयोग हुआ है। ये सिर्फ टाइपिंग, मुद्रण और लेखन की सुविधा के लिए चंद्र बिंदु चिन्ह के बदले ये बिंदु चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आओ बच्चों, अभी हम अनुस्वार की चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में क से म तक 25 अक्षर हैं और इन 25 अक्षरों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिस प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में 5 अक्षर हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। एक क वर्ग के 5th लेटर यानी 5वां अक्षर है अंग। ठीक उसी प्रकार च वर्ग के 5वां अक्षर है य। ट वर्ग के 5वां अक्षर है ण। त वर्ग के 5वां अक्षर है न और प वर्ग के 5वां अक्षर है म। ये जो 5 अक्षर, ये 5 वर्ण,
ये नासिक्य व्यंजन होते हैं। इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर कहा जाता है। पंचमाक्षर। अभी हम देखेंगे किस प्रकार सभी वर्गों के पंचम वर्ण अपने वर्ग के अन्य 4 वर्णों के पूर्व आकर किस प्रकार अनुस्वार को बदल जाते हैं। अर्थात क वर्ग के पंचम वर्ण अंग क, ख, ग, घ के पूर्व आकर अनुस्वार को बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार च वर्ग के य, च, छ, ज, झ के पूर्व आकर अनुस्वार को बदल जाता है। सभी वर्ग के पांचवा वर्ण अपने अपने वर्गों के बाकी वर्णों के पूर्व आकर किस प्रकार अनुस्वार को बदल जाते हैं, इसका उदाहरण हम लेंगे। देखो बच्चों, क वर्ग के 5 वर्ण हैं क, ख, ग, घ, अंग। जब क, ख, ग, घ के साथ उसी वर्ग के पंचम वर्ण अंग संयुक्त होता है, तब आधा अंग के बदले अनुस्वार प्रयोग होता है और ये अनुस्वार पूर्व वर्ण के ऊपर लग जाता है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, अंग का प्रयोग जब क, ख, ग, घ के पूर्व होता है तो पंचम वर्ण अर्थात आधा अंग अनुस्वार को बदल जाता है। याद रखो बच्चों, सभी वर्गों के पंचम वर्ण अपने वर्ग के अन्य 4 वर्णों के पूर्व आकर अनुस्वार को बदल जाते हैं। सभी वर्गों के। अभी हम उदाहरण देखते हैं किस प्रकार आधा अंग क के साथ ज्वग होकर अनुस्वार को बदल जाता है। देखो, अ आधा अंग क अंक से उसी प्रकार देखो स अंग हल ख शंख। उसी प्रकार हम ले सकते हैं कुछ शब्द गंगा संग। देखो च वर्ग का पंचम वर्ण है य, ठीक उसी नियम लगेगा। शब्द देखो चंचल, पंछी, पंजा, झंझट। ट वर्ग का पंचम वर्ण है ण। टंटा, कंठ, डंडा, संढा, ये सब शब्द बन सकते हैं। त वर्ग का पंचम वर्ण है न। किस प्रकार न अनुस्वार को बदलता है, देखो शब्द देखो अंत, पंथ, बंद, अंधा। प वर्ग का पंचम वर्ण है म। किस प्रकार म अनुस्वार को बदलता है, देखो कंपन, गुम्फन, संबल, संभव। इस प्रकार एक बात याद रखो बच्चों, ये जो अनुस्वार, ये अनुस्वार का अपना कोई निश्चित रूप नहीं होता है। इसके बाद में आने वाले अक्षर पर उसका रूप निर्भर करता है। जिस प्रकार देखो वर्ण विच्छेद करके मैंने बताया है, 2 उदाहरण लिया है। देखो पहला अक्षर है गंगा, क वर्ग का अक्षर। ग कैसे बनता है, ग हल अ ग, गंग। तो गंगा का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है, ग हल धन अ, धन अंग हल, धन ग हल धन आ। ये गंगा बदल होता है। देखो ग हल अ ग, अंग अनुस्वार को बदल गया। ग हल आ गा, ग धन अनुस्वार धन गा, किस गंगा बन गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो और एक उदाहरण, ये च वर्ग के 5वां वर्ण य किस प्रकार अनुस्वार को बदलता है। देखो उदाहरण, चंचल। किस प्रकार वर्ण विच्छेद हम करते हैं, च हल धन अ, य हल धन च हल अ, धन ल हल अ। च हल अ च को बदल गया, य हल अनुस्वार को बदल गया, च हल अ च को बदल गया
और लहल अ ल को बदल गया, शब्द बन गया चंचल। देखो बच्चों, अनुस्वार का और कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो, जब पंचम वर्णों का अर्थात एक ही वर्ण, एक ही पंचम वर्ण दो बार आता है तो द्वित्व बनता है, तब ये पहले वाला को आधा किया जाता है। उदाहरण देखो, विषण, अन्न, सम्मान, सम्मेलन। उसके बाद देखो 2 नंबर, तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म हल का सूचक होता है, अर्थात म का उच्चारण होता है। जैसे अ ह के ऊपर अनुस्वार, इसका उच्चारण होगा अहम, एवं, शिवम आदि। और देखो, अंग्रेजी और उर्दू से गृहीत शब्दों में नासिक व्यंजन पूरा लिखा जाता है, जिस प्रकार लिमका, तनख्वाह, तिनका, तमगा, इनकार, इंसान, इस प्रकार। ठीक उसी प्रकार देखो, अंग्रेजी और उर्दू शब्दों में स, दंतेश, तलवेश, ज से पहले न के उच्चारण के लिए अनुस्वार लिखा जाता है, जिस प्रकार पेंसिल स के उच्चारण के लिए अनुस्वार का, मुंशी, मंजिल, पेंशन, मंजूरी आदि। देखो बच्चों, आज इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।